हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? रिव्यू रिव्यूज में आपका स्वागत है। आज हम एनिमे सीरीज प्लीज पुट देम ऑन टाकामिने सन का पार्ट 4 रिव्यू करने वाले हैं, जहां पर हम एपिसोड 7, 8 और 9 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एपिसोड 7 के शुरुआत में टाकामिने सन सियोटा को एक यूनिवर्सिटी की ओपन कैंपस में इनवाइट कर दिए। ओपन कैंपस एक बेसिकली होता क्या है कि यूनिवर्सिटी एक दिन या कुछ पर्टिकुलर डेज में बाहर के स्टूडेंट या तो कोई भी प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को अपने यूनिवर्सिटी में अलाउ करती है, जिससे कि उस स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के बारे में पता चले, जैसे कि टीचिंग स्टाफ, फैसिलिटीज और अलग अलग चीजें यूनिवर्सिटी, और जिससे कि स्टूडेंट्स को मदद मिले कि उस यूनिवर्सिटी में जानना है या नहीं। तो उसलिए टाकामिने सन जिस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती थी, तो उसलिए सियोटा को इनवाइट किया था। सियोटा पहले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वो एक प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और उसमें एडमिट होना आसान नहीं है। पर जाकामी ने फोर्स करती है कि सियोटा को उस ओपन कैंपस में आने के लिए। सियोटा मान जाता है लास्ट में, और फिर अगले दिन दोनों यूनिवर्सिटी में के सामने मिले, और यूनिवर्सिटी के अलग अलग फैसिलिटीज को देखते रहे। फिर उसके बाद एक सीन आता है जहां पर सियोटा और टाकामिने एक लेक्चर सुन रही थी, जहां पर टाकामिने फिर अपना एबिलिटी टाइम टेबल का यूज करती है, और फिर से वही एक सीन को रिपीट करते हैं। फिर उसके बाद सियोटा को बोला कि टाकामिने सन का अंडर चेंज करने में हेल्प करे। सियोटा मजबूरी करता है क्लासरूम के अंदर। फिर उसके बाद जब शाम होता है और ओपन कैंपस की प्रोग्राम एंड होती है, फिर टाकामिने सन ने बोला कि सियोटा को भी टाकामिने से के सन के साथ उस यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करना चाहिए। सियोटा बोला कि क्योंकि वो प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी और उसमें और पैसा लगता है। सियोटा स्कूल के बाद ज्यादातर जॉब में फोकस करना चाहती है। इस बात को सुनकर ताकामिने सन बहुत ही डिसअपॉइंटेड हुआ, क्योंकि ताकामिने सन सियोटा के साथ जाना चाहती थी। फिर उसके बाद अगले दिन जब दोनों मिले, तो दोनों ही एक दूसरे को देख रही थी कि ताकामिने सन और सियोटा दोनों ही अपने फॉर्म में नहीं है। टाकामिने सन अपना जो पर्सनैलिटी और वो अपने आप को कैरी करते हैं, वो बिल्कुल दिख नहीं रहा था। साफ दिख रहा है कि जो पिछले दिन शाम को हुआ था, उसको माइंड में चल रहा था, टाकामिने सन का भी और सियोटा का भी। उसलिए सियोटा उस दिन इसके बारे में सोचती है, और फिर फाइनली डिसाइड करती है कि ये कोचिंग सेंटर ज्वाइन करे, जहाँ पर कॉलेज टाकामिने सन जिस कॉलेज में जाने चाहती है, उस कॉलेज में एग्जाम के लिए प्रिपरेशन हो पाए। फिर जब कॉलेज सेंटर के सामने एक सियोटा को एक अचानक एक लड़की के साथ मीटअप हुआ है। सियोटा पहले समझ नहीं पाया कि ये कौन था, बट वो लड़की समझ गई ये कौन है। फिर वो लड़की बोलती है कि वो एली के नाम से जाने जाती है, और वो सियोटा का एक पुराना चाइल्डहुड फ्रेंड है। सियोटा को देखकर बहुत खुश हो गया। फिर उसके बाद एली सियोटा को लेकर
पार्ट में गया, क्योंकि वो अपना चाइल्डहुड मेमोरी रिकॉल करना चाहती थी। फिर उसके बाद वो वहां पर पार्क में खेलने लगे, और यही करते करते वे लोग फिर उसके बाद थोड़े रेस्ट लिए, और अलग अलग चीजों पर बातें करने लगे दोनों ही, क्योंकि बहुत दिन से नहीं मिले। फिर उसके बाद सियोटा कहती है कि वो कोचिंग सेंटर क्यों जाना चाहती है, क्योंकि वो टाकामिने सान को फॉलो करने चाहती है यूनिवर्सिटी में। इसी बीच बातें करते करते अचानक से टाकामिने सन उस पार्ट में आती है, और उन्हें देखकर एक यांड्रे जैसे यांड्रे होता है उसी का फेस बना रही थी। फिर सियोटा को समझाना पड़ा कि नहीं, ही सियोटा और एली के बीच में कोई स्पेशल रिलेशन या कुछ है नहीं। फिर उसके बाद जब टाकामिने सान का कंफ्यूजन दूर हुआ कि सियोटा और एली कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है, फिर उसके बाद एली अचानक टाकामिने सान को देखकर याद करती है कि टाकामिने सान और एली चाइल्डहुड में मिले थे, और वो लोग दोस्त थे। फिर उसके बाद बहुत दिन से आता पता नहीं था। फिर उसके बाद एली कहती है कि दोबारा किसी दिन मीट करते हैं, जैसे दोस्त लोग करते हैं। एली टाकामिने सान को देखकर बहुत खुश था, और वो लोग दोनों बातचीत करने लगे। फिर एली सोचा कि क्या टाकामिने सियोटा को प्यार करती है। टाकामिने इनडायरेक्टली उस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया, बट एली पता चला कि टाकामिने और सियोटा के बीच में कोई रिलेशन है। फिर उसके बाद एली जाते जाते बोला कि टाकामिने को कि फिर से दोबारा कभी मिलते हैं। फिर उसके बाद सियोटा आता है, और फिर टाकामिने और सियोटा के साथ बातचीत चलती है कि, और वहां पर सियोटा बोलता है कि क्लियरली कि सियोटा टाकामिने के पीछे फॉलो करके वही सेम यूनिवर्सिटी में जाना चाहती। टाकामिने सुन इस बात को सुनकर बहुत खुश था, और कहा कि टाकामिने खुद ही उसको प्राइवेट लेसन देगी पढ़ाई के बारे में। फिर हम आते हैं एपिसोड 9 की तरफ, जहाँ पर हमें दिख रहा है कि टाकामिने और एली एक कैफे में मीट करती है, और डिस्कस करती है कि अलग अलग चीजों में, जहाँ पर एक पढ़ाई के बारे में भी डिस्कस हुआ था कि वो एक स्टडी सेशन करना चाहिए, क्योंकि सियोटा भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने वाला है कॉलेज के लिए। फिर उसके बाद एक यहाँ पर सीन आता है, जहाँ पर हम लोग इस लड़की के बारे में मीट करते, जो कि उस कैफे में एक वेट्रेस था, और ये एली की गर्लफ्रेंड भी है। इसका नाम रुका है। फिर उसके बाद टाकामिने ने सियोटा को पार्ट में बुलाया, जिससे कि टाकामिने सन का मोटिव था कि जो एली और
सियोटा पार्क में प्ले किया है उसको रिक्रिएट करने के लिए। तो वो लोग वो उस टाकामी ने उस चीज को रिक्रिएट करना चाहती है। फिर उसके बाद टाकामिने ने एक बहुत ही वियर्ड ऑफर दिया कि सियोटा को कि वो टाकामिने सन का स्टमक लीक कर सकती है। इसके बारे में और क्या ही बताए। सियोटा करती है। फिर उसके बाद एक सीन चेंज होता है कि टाकामिने एक वीकेंड में सियोटा को एक डेट के लिए इनवाइट करती है। वहां पर ये लोग दोनों डेट जाते। और यहाँ पर भी टाकामिने बहुत बार अपना टाइम ट्रेवल का एबिलिटी यूज करती है, क्योंकि वो डेट को अपने हिसाब से परफेक्ट करने की कोशिश करी है टाकामी ने। तो इसी तरह से डेट चलता रहा। यहाँ पर एक वोट का भी सीन आया था जहाँ पर सियोटा टाकामी ने सन को वोट राइट दे रही थी। फिर डेट के आते खत्म होते होते टाकामी ने बहुत खुश था कि वो सियोटा के साथ इस डेट पर जा पाया। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहाँ पर अंत करते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।